हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल आरजी स्टूडेंट्स जोन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों ने त्रिकोणमिति शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने 8.1 बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से पढ़ लिया। 8.2 भी हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 अभी बाकी है। 8.2 में पढ़ने से पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति का टेबल पढ़ा था, जो याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाया है। आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखा तो पहले वो देखें, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं देखेंगे तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो क्लास ज़रूर देखें। आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। पहला बोल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये है। चलिए इसे प्रूफ करना। तो मान लेते हैं ए के लिए एंगल कुछ ही मान लेंगे, 0, 30, 45 या 60। तो ए के लिए ले लेते हैं 30 डिग्री या 60 ले सकते हैं। बी के लिए ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इसको हमको बराबर करना है। तो साइन ए के लिए कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ए के लिए 30 डिग्री प्लस बी के लिए 60 डिग्री बराबर साइन ए कितना है 30 डिग्री, साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री है ये प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 90 क्या होता है, तो साइन 90 हमने पिछली वीडियो में बताया था कि साइन 90 कैसे निकालते हैं। देखिए साइन 90 कितना होता है 1 होता है। साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 1 होता है। ठीक है, तो 1 बराबर साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2। तो 1 बराबर 1/2 प्लस √3/2। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 गया 1 प्लस 2 से 2 एक मरतबे √3। अब बताइए 1 बराबर 1 प्लस √3/2 ये दोनों बराबर है, तो बराबर तो नहीं है, तो लिख देंगे कि क्या है ये, यह कथन असत्य है। लिखेंगे यह कथन असत्य है। हो गया पहला। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी थीटा का मान यानी कोण का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, ये हमको चेक करना। तो यहाँ देख लेते हैं कोण का मान बढ़ाने से साइन थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए साइन का था, साइन 0 लेते तो 0 होता है। अब थीटा का मान यानी एंगल का मान 0 से 30 डिग्री हुआ, तो 0 से ये कितना हो गया 1/2 हो गया। 30 से 45 लेते 1/√, 60 लेते √3/2, 90 लेते हैं तो 1 हो जाता है। 90 लेते हैं तो साइन 90 का मान 1 हो जाता। तब बताइए थीटा का मान जैसे 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 60, 60 से 90, तो थीटा का मान बढ़ रहा ना, ये सब 0 से 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा का हो जाएगा सत्य, क्योंकि थीटा का हम बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, ठीक है, सत्य। अब चलते तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब थीटा का मान बढ़ाएंगे यानी एंगल का मान बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, ये देखना है। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा, कॉस है, एंगल का मान बढ़ाएंगे यानी कॉस 0 का मान 1 होता है। 0 से 30 किए, 30 किए तो ये √3/2 हो गया। 45 किए 1/√2, 60 किए तो 1/2 और 90 किए कॉस 90 तो 0 हो गया। अब बताइए कॉस थीटा एंगल का मान बढ़ा है, बढ़ रहा है, तो क्या होता है, इसका मान घट रहा है। मान क्या हो रहा है, 1 से 0 हो गया, 1 से 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा असत्य। तीसरा हो जाएगा असत्य, असत्य। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी बात गलत है। अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बोल रहा चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पे। तो मान लेते हैं थीटा का मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो साइन थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 क्या होता है, 1/2। कॉस 30 क्या होता है, याद होगा तो आपको पता होगा, √3/2। अब बताइए थीटा के सभी मान बराबर होता, तो ये 1/2 है, ये √3/2 बराबर तो नहीं है, तो कर देंगे, यानी यह क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, ए बराबर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए बराबर 0 डिग्री लेने पर, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो यहाँ देख लेते हैं। ए बराबर, यहाँ देखिए ए बराबर 0 डिग्री लेने पे कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं कि मतलब अपरिभाषित है, तो बिल्कुल सही है, कॉट ए अपरिभाषित है, ठीक है। तो 5वां लिख देंगे सत्य, 5वां लिख देंगे सत्य, ठीक है, 5वां बन गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें और एक शेयर एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।